नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बड़ा बदलाव कर दिया है। भारतीय संविधान लागू होने के 75वें साल में न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हट गई है। हाथ में तलवार की जगह भी अब संविधान ने ले ली है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम पर अब राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की है और भारतीय जनता पार्टी संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि न्याय की देवी के हाथ से तलवार निकाल दिया और संविधान दे दिया है, उससे क्या करने वाले हो आप? संविधान को तो आप खत्म कर रहे हो, अब आंख से काली पट्टी खोल दी। इसका क्या मतलब है कि अब आप खुलेआम भ्रष्टाचार और संविधान की हत्या होते देखते रहो? इसका अनुभव हमने किया है, हमारी पार्टी ने किया है, शरद पवार ने किया है कि किस तरह संविधान को दरकिनार कर फैसले लिए गए। संजय राउत ने कहा कि संविधान के खिलाफ बनी हुई सरकार ने महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के आंख पर पट्टी बांधकर सरकार चलाई। 2 साल तक तारीख पर तारीख दिया, लेकिन फैसला नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से फैसले हैं जो संविधान के हिसाब से होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। संविधान की हत्या तो इस देश में हर दिन होती ही है। अब न्याय की देवी के हाथ में आप संविधान की किताब देकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रोपोगेंडा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि न्यायमूर्ति के हाथ में एक तराजू होता है और आंखों पर पट्टी रहती है। इसका मतलब सबको बराबर न्याय मिलेगा, न्याय का तराजू बराबर होगा। मैं यह नहीं देखूंगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन 10 साल से हम उसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। मैं आदरणीय न्यायाधीश से यह पूछूंगा कि महाराष्ट्र की विधानसभा खत्म हो गई है। ऐसे में 40 जो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने 10वें शेड्यूल को भंग किया, आप उस पर फैसला क्यों नहीं ले सके? यह कौन सा संविधान है? ऐसे में आप लाइब्रेरी में संविधान वाली मूर्ति रखेंगे तो उससे क्या होगा? देश की जनता ने सब देख लिया है। वहीं हरियाणा चुनाव पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी आंकड़े सामने आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम से वोट ना हो, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी है। यह संविधान के खिलाफ है। हरियाणा में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बदलाव में खास भूमिका है। उनके निर्देश पर देवी की प्रतिमा बदली गई है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की लाइब्रेरी में नई प्रतिमा लगाई गई है। पहले देवी की आंखों पर पट्टी होती थी, एक हाथ में तराजू, दूसरे में सजा की प्रतीक तलवार थी। जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना है कि भारत को अंग्रेजी विरासत से आगे निकलने की जरूरत है। कभी कानून अंधा नहीं होता, वह सभी को एक समान रूप से देखता है, इसलिए न्याय की देवी का स्वरूप भी बदला जाना चाहिए। हाथ में संविधान संदेश देता है कि न्याय संविधान के अनुसार किया जाता है, दूसरे हाथ में तराजू प्रतीक है कि कानून की नजर में सभी एक समान है। अब ऐसे में इस मामले को लेकर और किस तरह से सियासत गरमाती हुई नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी क्या विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के माध्यम से घिरती हुई नजर आती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।